लगातार जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौ हत्या हो रही है, उसको लेकर अब हिंदू समाज खड़ा हो रहा है और आवाज़ उठा रहा है। आपने देखा कि कल के दिन में जगह जगह पर आक्रोश था और प्रेमनगर भी बंद था, महाला में भी प्रोटेस्ट हुआ और पुनियाला में भी लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी वो सभी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर पुलिस स्टेशन डोडा में जो है यहाँ पर आए और पुलिस स्टेशन डोडा के अंदर क्या कुछ आश्वासन या क्या कुछ इनको बताया गया है, क्या इनके स्टेटमेंट्स हुए हैं, क्या कुछ करने के लिए इनको पुलिस स्टेशन डोडा के अंदर बुलाया गया था। चलिए इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं पंचायत ग्रेड सभी का रहने वाला हूँ। अब मुझे बताया कि आपको बुलाया गया था पुलिस द्वारा यहाँ पे या आप खुद से आए? खुद आए खुद हम क्यों आए? हम देख रहे थे कि हमने सुना था कि एफआईआर हुई है, तो उसी के मामले में थोड़ा बातचीत करने के लिए एसएचओ साहब के पास आए। एफआईआर हुई है? एफआईआर हुई है जी। जिस शख्स के ऊपर एफआईआर हुई है, क्या वो शख्स था इस? जी वो था, वो बंद भी है, जेल में बंद, वो उधर ही बंद है। और कौन लोग हैं? आप, क्योंकि आप कह रहे थे कि और भी लोग हैं, इसीलिए कंटिन्यू आप प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो जांच, जब पुलिस जांच करेगी तो उसमें पता लगेगा कि कौन कौन थे। वो पुलिस का काम है, तो वही। तो अभी जांच वहां पर नहीं हुई, आपको पता है, शक की बुनियाद पे आपने बोला कि ये लोग हो सकते? वो हमने सब बता दिया है, साहब को बता दिया है, वो आप कार्रवाई करेंगे, आगे जो होगा कार्रवाई करेंगे उसको लेकर। अभी जब आप पुनियाला में थे, पुनियाला में कौन कौन वहां पर पहुंचे, स्पॉट पर कौन कौन लोग आए थे? पूरे पुनियाला वाले जितने भी गाँव है पुनियाला का। जी ऑफिसर्स कौन आए थे? ऑफिसर चौकी अफसर आए थे उधर। हाँ जी, फिर बीडीजी एसपीओ थे वहाँ के, वहाँ भी वो भी आए थे। फिर यहाँ से भी पुलिस आई थी वहाँ। तो वहाँ के तहसीलदार नहीं आए? नायब तहसीलदार आए थे और पटवारी साहब आए थे, चौकीदार भी हुए थे। जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया था? आश्वासन दिया था कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी हम वो करेंगे, इनके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। तो अभी आप एसएचओ साहब से मिले, स्टेटमेंट दी, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने बोला है जो कानून में जो कानून बनी है इन जो ये केस में इस चीज के लिए, तो उसके खिलाफ हम वैसे ही कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। तो क्या बोला, छूट जाएंगे वो? नहीं, छूटेंगे या नहीं छूटेंगे वो तो वही जैसे कानून के जरिए जो कार्रवाई करेंगे वो तो, क्योंकि छूटने तो नहीं चाहिए। जैसे आज अगर एक हत्यारा छूट गया, कल दूसरा वैसा करेगा, तो ये मामला सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि ये हिंदू जो हमारे सनातन भाई है, इन्होंने हमारे धर्म का इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसे वैसे, हम जैसे हमें कानून का डर होता है कि हम किसी को थप्पड़ मारेंगे तो हमें पहले कानून दिखता है कि हम इसको मारेंगे तो हमारे ऊपर भी कानून, लेकिन इनके ऊपर ये मजाक ही बनाया इन्होंने। ये डरते ही नहीं है बिल्कुल कानून के लिए। तो ये क्या कि कानून सख्त नहीं, इसलिए सख्त कहीं ना कहीं सख्त कानून नहीं नहीं, इसलिए काम हो रहे हैं। ऐसे काम इसलिए हो रहे हैं वो, और बढ़ भी रहे हैं। और हमारे भाई हिंदू सनातन भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी नहीं जागोगे तो आप कभी भी नहीं जागोगे। क्योंकि अगर आप, जैसे आपको पता है कि हिंदू धर्म में गौ माता को कितनी अहमियत दी गई है, पूजते हैं उसको, अपनी माता के समान रखते हैं। अगर वैसा चलता रहो तो कल वो हमारी माता है, बहन है, उनको काटेंगे, बेटों को काटेंगे, तो फिर भी हम चुप बैठेंगे उनको। वही बताना चाहता हूँ कि अभी नहीं जागोगे तो कभी भी नहीं जागोगे। आप कह रहे हैं कि पेशेंस यहाँ के हिंदुओं के अंदर है, वो पेशेंस रखे हुए, लेकिन लगातार मामले अगर बढ़ते रहे तो पेशेंस खो बैठेंगे हिंदू। जी। फिर हम भी कुछ हमें नहीं पता होगा कि हम भी क्या करेंगे, फिर उससे डिस्टर्ब होगी पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा यहाँ का। तो आपको लगता है कि कुछ सख्त कानून होना चाहिए? सख्त कानून होना चाहिए, इनके खिलाफ पीएसए लगना चाहिए, सीधी सी बात है। पीएसए लगे इनके खिलाफ, जब इनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ वाकया कानून है। क्योंकि कानून का मजाक ही बना दिया इन्होंने कि कानून के नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं, हथियार है, जो भी होगा। जैसे आपने पहले भी देखा कि 2-3 जगहों पे हुआ, उधर अगर सख्त से कार्रवाई होती तो तीसरी जगह होता ही नहीं। उसी समय अगर उनके ऊपर पीएसए लगाया, जी पीएसए लगाया होता तो नहीं होता आगे। क्योंकि उनके एक्ट होने की वजह से सोसाइटी के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकती है। डिस्टर्ब, हमारा हिंदू धर्म जो भ्रष्ट हो जाएगा। आपको पता है वहां से पानी, पुनियाला का जो ऊपर पहाड़ी एरिया है, वहां पे पानी ठीक ठाक है, तो वहां से कितने गांव में हिंदू जो समाज है कितना पानी जाता है वहां पे। तो कल वही जो वहां पकड़ा हुआ था वो डालते उधर पानी में, तो वो आप समझ ही सकते हो कि क्या होता है। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हिंदू लोग अभी अशांत बैठे हैं, फिर आप बोलते हो कि माहौल खराब होगा, ये होगा। क्योंकि जैसे कानून के, सबको डरना चाहिए कानून से, कि कानून ये बनाई उन्होंने, संविधान जो बनाया हुआ है जिन्होंने भी, तो वो सबके लिए रक्षा के लिए बनाया हुआ है। तो ये समझते ही नहीं है वो चीज। ये खुले आम जैसे वो पागल कुत्ते नहीं घूमते हैं सड़कों पे, वैसे घूम रहे हैं ये लोग, काट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को गायों को मार रहे हैं।
ये नहीं होना चाहिए। खास करके हर धर्म की जो है इज्जत करनी चाहिए, जैसे उनका धर्म भी है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, हमने नहीं बोला उनको खिलाफ जो भी है, लेकिन वो हमारे धर्म को मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते, और कानून को भी नहीं मानते ये लोग। देखो जी, हम क्या करोगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, हम हत्या करेंगे, गौ माता को ऐसे खुलेआम काटेंगे, तो फिर तो हिंदू को जागना पड़ेगा। मैं हिंदू भाइयों को सख्त संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे मामले जहां भी देखो तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो कल आपके माता जो बच्चे होंगे आपके छोटे छोटे, वो घर में आके काटेंगे, तब आपको पता लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर पीएसए तो लगना चाहिए, क्योंकि पीएसए लगेगा तो तभी अगला शख्स जो है डरेगा। उन्हें मालूम है कि हमारे ऊपर कोई सख्त कानून जो है वो लागू नहीं होने वाला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि कोई भी ऐसा शख्स जो फिरका परस्ती करता है, ये जो समाज को बांटने का, ये लड़वाने का काम करता है, ये जिसकी वजह से इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है कल हो जाए, तो वो शख्स यही लोग हैं, क्योंकि इनकी वजह से जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स जो है वो टूटते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे तो पूरे चुनाव वैली क्या पूरे हिंदुस्तान तक जो है ये आग फैल सकती है, जिसकी वजह से सिर्फ डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल खराब नहीं हो सकता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर खराब हो सकता माहौल। तो इस माहौल को रोकने के लिए जो लोग ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, जो लोग ऐसी जो हत्याएं कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर जो है पीएसए जो एटलीस्ट लगाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है आगे आने वाला शख्स, और यही डिमांड जो है कंटिन्यू प्रोटेस्टर्स भी कर रहे हैं कि पीएसए एट द एंड जो है पीएसए लगाया जाए, जिसकी वजह से डर हो उनके बीच में कि हमें पीएसए लगेगा, हम अंदर रहेंगे, और वो अंदर रहेंगे। और जिनकी मानसिक सोच थोड़ा खराब है, जो ऐसा सोचते हैं कि समाज में जो है वो बुराई करने की काम करते हैं या सेंटिमेंट्स किसी के आहत करने की काम करते हैं, तो उन्हें तो मुझे लगता है कि आपको अंदर ही रखना चाहिए, सोसाइटी में उनका रहने का कोई हक नहीं है। बाकी आप देखते रहे TLR न्यूज़, और आपका क्या कुछ कहना है आप TLR न्यूज़ के ऊपर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि पुनियाला के लोग जागे हैं, पुनियाला के लोगों ने आवाज़ उठाई है, साथ में माहला के लोग और भी डोडा के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और जो भी हिंदू जितने भी लीडर्स हैं उन सबको सामने आना चाहिए, क्योंकि वोट लेने के लिए नहीं आना है कि आप हिंदू भगवा कलर का आप जो पटका पहन के चल रहे हैं, कि आप जो है कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, और आप काम करने के लिए जब बात आती है तो तब आपको जो है वो वोट्स देखने होते हैं मुस्लिम, तो आप जो है सैफरन कलर की बात करते हैं। इवन जो अपोजिशन में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी, उन्होंने अभी तक भी बात नहीं उठाई, तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में? महराज मल को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप, जैसे आपने कल बोला है कि ये त्योहारों में ये करते हो, और हमारे त्योहारों को रहने दो, आप खुले आम उनकी वो कौन सी वहाँ पता ही आपको, उसी में वो, मगर उन्होंने आज तक वो दिखे नहीं है कहीं पे, उनको पता ही नहीं है दुनिया उसका, उन चीजों का पता ही नहीं है। इस बात पे, इस मुद्दे पे उस महराज भाई लेकिन अभी तक कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है, कुछ नहीं देखेगा वो। उनको कुछ बोलना चाहिए। अभी वो जिसको हम बनाया गया है यहाँ पे MLA, उनको भी इस बारे में कुछ बोलना चाहिए था। वो तो नशे के बारे में बात करते रहते हैं, खुद नशे करते हैं, क्या करते हैं, तो करते रहते हैं ऐसी बातें बस, और क्या है। उनको देखना चाहिए ये बातें, तो उनको देखनी चाहिए किस लिए बनाया गया है, इसीलिए तो बनाया गया है। तो ये चीजें थोड़ा कंट्रोल करे, वो भी देखे, इसलिए उसको बनाया गया है। तो यही कहना चाहते हैं हम इनसे। देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी जो है लोग यही लिख रहे हैं कि पीएससी की डिमांड कर रहे हैं कि पीएससी जो है ऐसे इंसिडेंट्स में लगना चाहिए। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप बताते रहे, हम कमेंट्स पढ़ते भी हैं, और आप बने रहे TLR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।